रही है। 1250 रुपए लाडली बहना के तहत दिए जाएंगे, वो दे रही है। अब इस साल का पहला टारगेट क्या है कि लाडली बहना की किश्त बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, या अभी इंतजार करें? देखिए, हमने संकल्प पत्र के माध्यम से कहा था कि हमारी नारी सशक्तिकरण की योजना के अंतर्गत सभी बहनों के लिए जिस प्रकार से उनके लिए जीवन में मदद हो सकती है वो सब काम हम करने वाले हैं। और इसी नाते से आपके लिए केवल 2 चीज की जानकारी देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण देते हुए बहनों के लिए मौका देने की बात कही है। हमने न केवल इस निर्णय को लागू किया बल्कि अपने राज्य में 2% ज्यादा आरक्षण बढ़ाया बहनों के लिए, 35% आरक्षण देकर के उनके हक को ज्यादा देने का प्रयास किया। उसी प्रकार से चाहे पंजीयन शुल्क हो, चाहे इंडस्ट्री में उनको प्राधान्यता देने का मामला हो, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जो आपने कहा 1250, आप चिंता मत करो, हमारी सरकार के 5 साल के अंदर अंदर हम उसको 3000 तक ले जाके बता देंगे, 3000 रुपये महीना देंगे। अच्छा, आपकी मध्य प्रदेश ने एक आदत डाली है, पूरे देश में ये फैल गई है, ये जो लाडकी बहना, लाडला भाऊ महाराष्ट्र में चल रहा है, ये आदत मध्य प्रदेश ने डाली है, अब पूरे देश में फैल गई है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में तो बीजेपी को फायदा हुआ, झारखंड में विपक्षियों को फायदा हो गया इसका। देखिए, अब ये मेरे लिए आप थोड़ा धर्म संकट खड़ा कर रहे हैं जी। जब कोई राज्य में जनहितैषी योजना बनती है, कल्याणकारी योजना बनती है, तो वो दलों की सीमा नहीं देखती, वो दिल से निकली आवाज को समझते हैं। और अगर हमारे योजना को आगे करके कोई और दल भी जीतता है तो हमको द्वेष नहीं है। अगर बहनों का भला वो करने का मन में आता है वो करे ना। लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं, लंबे समय से, पुराने समय में कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली, उन्होंने कहा गरीबी हटा दें। 40 साल 50 साल पहले घोषणा इंदिरा गांधी जी ने कही थी। क्या गरीबी हट गई? उनने जो बोला उल्टा हुआ। बल्कि अभी अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बना ली, झूठ बोल के बना ली, हम उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। ये कांग्रेस की आदत है, विपक्षी दलों की आदत है कि झूठ बोल के सरकार बना लेते हैं। लेकिन हमने कहा था कि हम बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा देंगे। 1000 रुपए की योजना थी। हमारे सारे लोगों ने कहा था केवल चुनाव तक की घोषणा है, जैसे चुनाव हो जाएंगे इनको बंद करना पड़ेगी योजना। हमने बंद नहीं की, उसमें 250 रुपए और बढ़ा के बताए। ये जितनी जनहितैषी योजना, सारी योजना जारी रहेगी, ये पक्का कह सकता हूं। कोई योजना बंद नहीं होगी। लेकिन विपक्ष बंद नहीं होगी, लेकिन विपक्ष तो बार बार कहता है कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा ना कि उनकी पार्टियां बंद हो जाएगी लेकिन योजना चालू रहेगी, कोई योजना बंद होने वाली नहीं। अच्छा, आपने अभी धर्म संकट की बात करी, आपने कई स्थानों के नाम बदल दिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना, पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए, मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे? उसका तो। पर आपको लगता है नाम बदलने से सांप मर गया है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं गजनी खेड़ी में। गजनी आया था 1000 साल पहले, जब पवित्र सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए वो दिल्ली के रास्ते से सोमनाथ गया था, और धन असबाब और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर वो भारत के बाकी लोगों के पुरुषार्थ से डर करके उसने रास्ता बदल के उज्जैन के रास्ते से अफगान गया। ऐसे में वो गजनी खेड़ी हमारी मां चामुंडा का मंदिर तोड़ के चला गया, और उसके बाद वो 2-3-4 दिन रहा तो उसका नाम गजनी खेड़ी कर दिया। आपने तो ये 1000 साल बाद भी हम उसका चामुंडा माता नगरी नाम नहीं रखेंगे तो हमको लगता सरकार में आना के नहीं, मतलब अपना आना बेकार हो गया। अच्छा, हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से किसी को क्यों कष्ट होना चाहिए? अच्छा, आपने तो यहां तक बोला कि नाम लिखो तो मौलाना का अगर नाम लिखो तो पेन भी अटक जाता है।
नहीं, मैंने इसलिए कहा कि मैंने पूछा कि कोई मौलाना गांव में है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं है।